शांति 18/9/2022 की मुरली है। आज अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है, 15 अप्रैल का 92 की मुरली है। देखो मुरली का टाइटल है ब्राह्मणों की दो निशानियां, निश्चय और विजय। देखो बाबा, हम ब्राह्मणों की दो निशानियां दिखा रहे हैं, निश्चय और विजय। निश्चय तो सभी को है, लेकिन विजय में जब अंतर आ जाता है, इस पर आज बाबा समझा रहे हैं। बड़े ध्यान से मुरली सुनेंगे। आज बाप दादा चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों की विशेष दो निशानियां देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात, देखो ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि अर्थात विजय। देखो कितनी अच्छी लाइन बाबा ने बताई कि ब्राह्मण का अर्थ है निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि का अर्थ है विजय। अगर हमारा भगवान में निश्चय है, अपने आप पे निश्चय है, परिवार में निश्चय है, तो विजय होनी ही है। तो बाबा कहते हैं कि अगर विजय नहीं है तो निश्चय का फाउंडेशन भी मजबूत नहीं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय प्रमाण विजय है। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी बाबा ने? निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज कम अनुभव करते हैं। अगर किसी से बाबा पूछते हैं तो कहते हैं निश्चय तो बहुत है, 100% निश्चय है, और निश्चय की निशानी विजयी है, तो उसमें 100% क्यों नहीं? देखो आपका स्लोगन ही है ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों है? निश्चय और विजय दोनों निशानियां समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? इस बाबा हमको बता रहे कि हम हर बात में विजय क्यों नहीं होते। बहुत अच्छे से सिंपल वर्ड में बाबा बताते हैं। निश्चय का अगर फाउंडेशन है तो चारों ओर अर्थात चारों ही बातों में संपूर्ण निश्चय चाहिए। वो चार बातें पहले भी बाबा ने हमको सुनाई थी। एक है बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना। बाबा कहते हैं पहली बात यह है कि बाबा में तुमको संपूर्ण निश्चय है, तो बाबा जो है जैसी श्रीमत देता है विधि पूर्वक उसको जानना, मानना और चलना। दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ सोमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्य आत्मा स्वरूप को जानना और मानना और चलना। हम बाबा के बच्चे हैं तो सोमान की सीट पर श्रेष्ठ भाग्य की हमारी जो तकदीर है उसको मानना, जानना और चलना। तो बाबा कहते हैं ये दूसरा पॉइंट बाबा ने बताया कि इसमें भी 100% चल रहे, मतलब 3-4 बातें हैं, चारों बातों में अगर आप एक्यूरेट है तो विजयी होगी ना। तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसा जानना, मानना और चलना। और चौथी बात, सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ संगम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना। इन चारों ही बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उनको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। यथार्थ निश्चय बुद्धि, निश्चय बुद्धि तो हम सब है, लेकिन जब परिस्थिति आ जाती है तो हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा कहते ये चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ है। सिर्फ एक बाप में निश्चय है और तीनों में कोई स्तंभ कमजोर है तो मजबूत तो नहीं कहेंगे ना। तो हलचल हार खिला देती है, मजबूत नहीं है तो हिलेगा, तो फिर हार खिला देती है तो विजय भी नहीं बनेंगे। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है, कोई भी हलचल कमजोर बना देती है। देखो ना, हम अगर
एक टेबल लेते हैं, टेबल का एक पहिया भी अगर हलचल में है तो वो टेबल कमज़ोर हो जाता है। कितना आसानी से बाबा हमारी कमज़ोरियाँ बता रहे हैं और हम क्यों विजयी हर बार नहीं बनते हैं। कभी बनते हैं, कभी नहीं, कभी हलचल में आते हैं, कभी नहीं। तो कितना अच्छे से बाबा आज हमको बता रहे हैं। बाबा कहते हैं कि बाप दादा के सामने बहुत बच्चे बहुत भोले बन जाते हैं, भोले बनकर रूरिहान करते हैं कि हमें तो निश्चय पूरा है बाबा, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। ये तो 100% क्या 500% निश्चय है, लेकिन हलचल भी है। फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं। बहुत भोली बातें करते हैं, मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ ना। तो बाबा भी कहते हैं आप तो जो हो जैसे हो मेरे हो, लेकिन बाप जो है जैसा है आपका है ना। भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। दिल के भोले नाथ के प्यारे हैं, बातों में भोले स्वयं को धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। कर्म में भोलापन मतलब नुकसान करना अपना ही। ये सब गलतियां हम करते हैं, इसीलिए बाबा अंडरलाइन करवाते हैं। इसीलिए दिल के भोले बनो, बल्कि सेंट भोले बनो। सेंट मतलब महान आत्मा, लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बनकर सुनो और फिर कर्म में लाओ। देखो हर बार हमारी विजय नहीं होती, इसकी कारण आज बाबा बता रहे हैं। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। ये तो सबकी यही गाथा है ना, सब बच्चों की यही है। कभी कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है, देखो कौन सा गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं। अरे पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पता नहीं मेरा भाग्य, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी या नहीं, पता नहीं सफलता होगी या नहीं। जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं के गीत गाते हो। ये तो हम सब बच्चों के अनुभव है। जब हम हलचल में आ जाते हैं तो कहते पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मैंने तो ये किया था, लेकिन पता नहीं इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। तो बाबा कहते हैं कि पता नहीं के गीत गाते। और तीसरा फिर क्या कहते बाबा कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया, आप हमारे हो, हम आपके हैं। इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया, ब्राह्मण परिवार खिटपिट है, आप ठीक हो। देखो ब्राह्मण परिवार से, संगठन से जब नहीं बनती है तो बाबा कहते हैं, हम बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारा तो आपसे सौदा हुआ है, ये ब्राह्मण परिवार से नहीं। लेकिन अगर राजधानी में आना है तो बाबा कहते हैं कि अगर राजधानी में आना है, 108 की माला में आना है, चाहे 16,000 की माला में आना है ना, तो सब कहते हैं हाँ जी। तो फिर ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेगी, भाई क्या कहेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, बाबा से वायदा किया है। लेकिन बाबा कहते संगठन में आना है, माला में आना मतलब संगठन में आना। तो ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आता है, व्यर्थ संकल्प आता है, तो डगमग हो जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन दादियाँ अच्छी नहीं, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं। यह निश्चय बुद्धि के बोल है क्या? उस समय निश्चय बुद्धि कहे कि संकल्प बुद्धि कहे? व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धि रहने नहीं देता। अगर किसी से खिटपिट भी होती है तो ये समझना है कि हमारा हिसाब किताब है। और बाबा ने कहा है चारों ही स्तंभ मजबूत होने चाहिए, तभी विजयी बनेंगे। तो व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त
नहीं रहने देगा। तो समझा निश्चय की विशेषता क्या है। और चौथी बात बाबा बताते बच्चे क्या रो रिहान करते, वो भी फिर कहते हैं कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मेले का युग है, ये सब मानते हैं। फिर क्या कहते हैं, अभी थोड़ा समय तो है ही, इसमें विनाश तो होना नहीं है। देखो फिर इसीलिए हम अलबेले बन जाते हैं, कहते विनाश विनाश कहते हैं और कितना समय कितने वर्ष निकल गए, अभी पता नहीं विनाश कब होगा, थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं। आलस्य ढीले पुरुषार्थ के कारण डल हो जाते हैं, आराम की तकिए पर लेट जाते हैं। समय पर ठीक हो जाएगा, बाप को भी यह पक्का कराते हैं, लेकिन समय के पहले बाबा कहते तुमको परिवर्तन करना है। समय अगर तुमको परिवर्तन करे तो वो मार्क्स जमा नहीं होंगे। टोटल रिजल्ट क्या देखी बाबा ने, आलस्य अलबेले की नींद में धोखा खा रहे हैं। देखो आज चारों ही पॉइंट हमारे बाबा ने क्लियर कर दिए कि हमारा निश्चय बुद्धि तो है बाबा में, लेकिन ये 3 जो सब्जेक्ट दूसरे हैं इसमें हम हलचल में आ जाते हैं। तो बाबा कहते चारों ओर का फाउंडेशन पक्का करो, एक ही बात में कमजोर नहीं हो, तभी तो माला के मन के बन पूज्य आत्मा व स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे, क्योंकि ब्राह्मण से देवता बनना है। देखो हम सब मुख्य मुख्य पॉइंट्स ले रहे, पूरी मुरली तो सेंटर पर जाकर सुननी तो ज़रूर है, लेकिन जो धारणा वाले पॉइंट्स है, जो बातें पूरा दिन हम रिवाइज कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट्स हम ले रहे हैं। तो देखो ब्राह्मणों से निभाना है अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना है। अगर हम ब्राह्मणों से नहीं निभाएंगे तो बाबा कहते हैं दैवी परिवार के राज्य में नहीं आ सकते। परिवार से तो निभाना पड़ेगा ना, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा, तब तो निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी, तो अंतर भी मिट जाएगा ना। यह महामंत्र है, चारों ओर को मजबूत बनाने का यह महामंत्र है। देखो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चों स्वयं को देखना, हम क्या करते हैं दूसरों को देखते हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है या परदर्शन चक्रधारी बनना है, दोनों बातें है ना। मेजॉरिटी किस में होशियार हो, बाप दादा ने बहुत बार पहले भी सुनाया है कि बच्चों की नज़दीक की नज़र बहुत तेज होनी चाहिए, और हमारी क्या है। देखो बाबा कहते कई बच्चों की दूर की नज़र तेज रहती है, लेकिन मेजॉरिटी की दूर की ही नज़र तेज है, नज़दीक की नज़र ढीली है। तो देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। और फिर होशियारी क्या करते हैं, कोई भी बात होगी तो अपने को सेव करने के लिए दूसरों की बात बड़ी करके स्पष्ट सुनाते हैं। ये सब आत्माओं का अनुभव है, बाबा सब देख रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसा नहीं करना। हर बात में बाबा देखो हर बात की अंडरलाइन करवाते हैं। सत्य असत्य के बारे में आज बाबा ने बताया कि असत्य को खत्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए। आवेश व जोश ये सत्यता की निशानी नहीं है। सत्यता में जोश आएगा क्या, तो अगर झूठ को देखकर आपको गुस्सा आता है तो ये राइट बात है क्या, नहीं। अगर सत्यता की निशानी क्या है, सभ्यता। हम बहुत बार कहते हैं कि उसको है ना, उसने बहुत झूठ बोला ना तो मुझे गुस्सा आ गया। बाबा कहते हैं अगर तुम सत्य हो तो तुम्हारी सत्यता की निशानी है सभ्यता। अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी छोड़ेंगे नहीं। सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्वक। अगर सभ्यता छोड़कर असभ्य में आकर के सत्य को सिद्ध करना चाहते हो तो वो सत्य सिद्ध नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है। आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद हो जाएगी, सिद्ध नहीं होगा। सत्यता की निशानी है जिद और सभ्यता की निशानी है निर्माण। सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा। तो कई बच्चों की तो भाषा कैसी है देखो, मैं तो बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता,
चाहे कितनी भी दीवारें आगे आए, लेकिन सत्यता का प्रवेश कभी छिप नहीं सकता। सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा मैं सच्चा हूं, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अभी हम क्या करेंगे ये मुरली सुनकर? स्वयं को परिवर्तन करेंगे, दूसरों के परिवर्तन की चिंता नहीं करेंगे। तो कहते ना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता। तो बाबा कहते पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है ना। प्यार की निशानी है कि प्यार करने वालों की कोई कमजोरी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकते, उसको भी संपन्न बनाएंगे। यह है दिल का सच्चा प्यार। बाप दादा दिल वाले हैं, इसी में दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त देखना चाहते हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रह स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाले आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूहानी रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप। देखो कितनी बड़ी बड़े टाइटल बाबा दे रहे। सदा यथार्थ रूहानी रूह रिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिल वाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर वरदान है ये। वरदान अगर हम धारण कर लेते हैं तो देखो कैसे विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भवो। कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करना, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाना, परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं को व्यर्थ को परिवर्तन कर स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ता स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। ओम शांति। थोड़ी देर सभी बाबा की याद में बैठेंगे और चिंतन करेंगे कि बाबा हर संकल्प नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे हो। इसके लिए बीच बीच में ऐसा ट्रैफिक कंट्रोल मतलब अपने संकल्प को स्टॉप करके खुद को आत्मा समझकर बाबा को निहारेंगे। सब निहारो बाबा को, बाबा की एक एक किरण को निहारो। मन बुद्धि को एकाग्र कर दो। बाबा बाबा और सिर्फ बाबा, और कोई नजर ना आए। ऐसे बीच बीच में बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे और संकल्प को थोड़ा ब्रेक देंगे। ओम शांति। ओम